हेलो एवरीवन, एनके एजुकेशन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती का मामला, जिसमें भर्ती आएगी या नहीं आएगी, यही कन्फ्यूज़न बना रहता है। एक बार न्यूज़ आती है कि जैसे बहुत जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू होने वाली है, तो तुरंत ही 2-4 दिन बाद फिर से न्यूज़ आता है कि हो सकता है भर्ती में विलंब, क्योंकि सब कुछ डिपेंड कर रहा है शिक्षा सेवा चयन आयोग पर, जिसमें नई भर्ती तो छोड़िए, जो पुरानी लंबित भर्तियां हैं अभी वही आयोग के भरोसे पड़ी हुई हैं, जिसमें टीजीटी, पीजीटी जो कि एडेड माध्यमिक स्कूल के शिक्षक प्रधानाचार्य हैं, उन सभी के लिए बड़ी समस्या बनी हुई है। उनका मैटर ही नहीं है, वो बेचारे क्या करें, क्योंकि अभी तक वही क्लियर नहीं हुआ है उन्हें कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। इतने वर्ष से वो अधर में हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के विधिवत गठन में हो रही देरी से अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक, एडेड माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों व प्रधानाचार्यों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक अध्यक्ष व सदस्यों का चयन न होने से तमाम कार्य लंबित हैं। विधान परिषद में निर्दलीय समूह के सदस्य राज बहादुर सिंह चंदेल ने यह मामला उठाया। उन्होंने कहा कि एडेड माध्यमिक स्कूलों में कार्यवाहक प्रधानाचार्य के पद पर कार्यरत वरिष्ठ शिक्षकों को प्रधानाचार्य पद का वेतन लाभ नहीं मिल रहा है। यानी कि वो काम तो प्रिंसिपल का कर रहे हैं, लेकिन उनको उस कार्य का वेतन नहीं मिल रहा है। और जो सहायक अध्यापक हैं, सहायक अध्यापक पद से प्रवक्ता पद पर पदोन्नति नहीं हो पा रही है, ना ही प्रमोशंस हो रहे हैं, और प्रबंध तंत्र के प्रस्तावित दंड से पीड़ित शिक्षकों के प्रकरणों का निस्तारण भी नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा अधिनियम वर्ष 1921 की धारा 12 के अंतर्गत मंडलीय समिति के माध्यम से इनका निस्तारण होता था, लेकिन नए आयोग के बनने के बाद से माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धाराएं निष्प्रभावी कर दी गई हैं। माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी ने कहा है कि आयोग में नए अध्यक्ष व सदस्यों की चयन प्रक्रिया चल रही है, जल्द इनकी तैनाती की जाएगी। इस पर राज बहादुर सिंह चंदेल ने कहा कि जब तक कोई वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जानी चाहिए, जब तक यह सदस्यों का अध्यक्ष का गठन नहीं होता है, कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। नेता सदन केशव प्रसाद मौर्य ने आश्वासन दिया कि जल्द बैठक कर इस प्रकरण का सर्वमान्य हल निकाला जाएगा। भर्ती तो दूर, उनकी जो प्रकरण है उनका ही निस्तारण नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस समिति द्वारा उनका निस्तारण किया जाता था वह निष्प्रभावी हो गई। क्यों? क्योंकि आयोग की वजह से उसको निष्प्रभावी कर दिया गया। तो यहाँ पर चंदेल जी ने बिल्कुल सही कहा है, जब तक अध्यक्ष व सदस्यों की तैनाती नहीं हो जाती, कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था तो दी जाए। तो जैसे ही अब लगता है कि आगे चयन आयोग पर ही सारी भर्तियां, लंबित जो मामले थे सब इसी के ऊपर डिपेंड है। कब तक होगा कब तक नहीं होगा यह कहना अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि लोकसभा इलेक्शन है, हो सकता है अब सब उसमें व्यस्त हों, तो लोकसभा इलेक्शन के बाद ही कुछ देखने या सुनने को मिल सकता है। अगर उससे पहले भी कुछ आता है या बाद में भी, हम आपको अपने चैनल के माध्यम से तुरंत बताने का प्रयास करेंगे। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ, और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।